नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान का नाम आते ही लोगों के जहन में एक तस्वीर उभरती है, यहाँ के रेतीले धोरे। लेकिन आज हम आपको 33 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर राजस्थान की वो खूबसूरती है जिन्हें निहारते ही आपके मन में उतरी धोरों की छवि भी बदल जाएगी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर आज महल से लेकर के ऊंची पहाड़ियों पर बने किले जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव की बिसात बीत चुकी है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया से लेकर के नाम वापसी तक का काम भी पूरा हो चुका और चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के परिजन भी मैदान में हैं और इसमें पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के पुत्र विकास और पुत्रवधू रूपाली नागर भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। नई सरकार ने गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दूसरी बार सत्ता में आया तालिबान पहली बार के मुकाबले खुद को कम क्रूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच लोगों का पलायन जारी है और महिलाओं को फिर से घर में कैद होने जाने का डर है, तो लड़कियों को स्कूल छूटने का डर है। तो वहीं अफगानिस्तान के विकास के लिए पिछले 20 साल में जो प्रयास किए गए वो अब संकट में है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान भले ही दावा कर रहा है कि इस बार उसका शासन पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन हकीकत सामने आती जा रही है। 3 दिन पहले काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है और लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोक रहा है। सिर्फ विदेशियों को ही जाने दिया जा रहा है। देश में कोरोना टेस्ट कराने वालों की संख्या 50 करोड़ को पार कर चुकी है। ICMR ने बताया कि अगस्त में औसतन हर दिन 17 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट किया गया। पिछले 55 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। अफगानिस्तान के भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी UAE में हैं। UAE से अशरफ गनी का देश के नाम संबोधन सामने आया है। काबुल में रुकता तो कत्लेआम हो जाता, पैसे लेकर भागने की बात अफवाह है। अशरफ गनी भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं। गनी सुरक्षा गार्डों से अफगानिस्तान से दूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी भारत के अंदर कोविड-19 को लेकर के वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इसी बीच सभी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ताकि से उनको इस महामारी का खतरा ज्यादा ना रहे। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर तो ये सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार देने के लिए अब सितंबर में सिंगल डोज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट उपलब्ध होने वाली है। पहले स्पुतनिक वी और अब स्पुतनिक लाइट को बनाने वाली कंपनी ने ड्रग रेगुलर ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी मांगा है और लगभग अब यह अप्रूवल देने के बाद में भारत के अंतर्गत सितंबर से यह वैक्सीन का दौर शुरू हो सकता है और सभी लोगों को ये सिंगल डोज वैक्सीन भी लगाई जा सकती है और इसकी कीमत लगभग 750 रुपए प्रति एक वैक्सीन की बताई जा रही है और इससे अब जनता को राहत भी प्रदान करती हुई नजर आएगी क्योंकि इसका असर ज्यादा है और इसी के साथ साथ ही सिंगल डोज वैक्सीन है, इसमें 2 डोज लगवाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि बीजेपी के अंदर अभी लगातार राजस्थान में पोस्टर वॉर चल रही थी जिसके अंतर्गत वसुंधरा राजे का पोस्टरों में कहीं पर भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस पोस्टर वॉर को विराम दे दिया गया है क्योंकि अब जब जन कल्याण जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर लगाए गए हैं तब इसके अंतर्गत वसुंधरा राजे की फोटो भी उसके अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी ने इसे जारी करते हुए उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, तो वहीं सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया की फोटो भी इसके अंतर्गत मौजूद बताई जा रही है। तो इससे अब साफ स्पष्ट होता है कि वसुंधरा राजे भी अब मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी और अब ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि अब जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें वसुंधरा राजे का चेहरा ही राजस्थान में बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि गहलोत सरकार ने अब बढ़ते हुए अपराधों को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, वह सब आरोप अब खारिज हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में टॉलरेंस की जरूरत होनी चाहिए, और अगर आप में टॉलरेंस की पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दिल्ली के अंदर जो आज सरकार है उसने ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर अभी भी आप सभी बता दो कि फोन टेपिंग का डर साफ साफ नजर आ रहा है, और ऐसी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही कि अगर यह एक नीचता कहलाएगी अगर आप किसी का फोन टैप करेंगे, क्योंकि उसकी पर्सनल बातों को आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह कानून के अंतर्गत सही नहीं है। और इसी को लेकर के उन्होंने भाजपा के सारे आरोपों को खारिज भी कर दिया है। साथ ही आप सभी को देश के अंदर कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान 35,786 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं 37,812 लोग कल रिकवर होते हुए भी कोविड-19 से नजर आए हैं। तो वहीं 511 लोगों की मौत फिलहाल राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। तो आप सभी अभी सतर्क रहें, सावधान रहें और सरकार के गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी आप सभी इस कोविड-19 महामारी से निजात पा सकेंगे। वरना ये महामारी का खतरा पूरी दुनिया को तो है ही, लेकिन आपको भी ज्यादा इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रोहतक जिले की 23 कॉलोनी में घर में घुस करके मोबाइल और नकदी चुराने वाला चोर पड़ोसी निकला है। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो गई है। बुधवार तड़के करीब 5 बजे उसने पड़ोसी में रहने वाले महिला के घर में घुस करके उसका फोन, 15,000 नकद व अन्य जरूरी दस्तावेज चुरा लिए थे। पड़ोसी चोर की पहचान करने के बाद पुलिस ने महिला को शिनाख्त दी और पुलिस ने शिकायत व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस को दी शिकायत में रामरती ने बताया कि वह तेज कॉलोनी की रहने वाली है और मंगलवार की रात वह अपने सास के साथ घर पर सोई हुई थी। उसका मोबाइल फ़ोन घर की स्लैब पर रखा हुआ था और अगली सुबह उठी तो देखा कि मोबाइल फ़ोन में उसके पास रखे 15,000 रुपये, आधार कार्ड व पैन कार्ड नहीं है। सारा घर तलाशने पर सामान नहीं मिला और चोरी की आशंका से रामरती ने अपने स्तर पर चोर की तलाश शुरू की। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून रूठा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के 95% से ज़्यादा इलाकों में तो 3 अगस्त के बाद पानी ही नहीं गिरा। यहाँ आधा सावन सूखा ही निकल गया और दरअसल मानसून की टर्फ रेखा का पश्चिम छोर 10 अगस्त के बाद हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ने के चलते मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। इससे हरियाणा में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई और इस बार पंजाब में अब तक औसत से 22%, चंडीगढ़ में 38% और हिमाचल में 17% कम बारिश हुई है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी बारिश नहीं होने से भाखड़ा और पौंग डैम खाली पड़े हैं, जो उत्तर भारत के इन चारों राज्यों में वाटर सप्लाई के सबसे बड़े स्रोत हैं। हरियाणा के हिसार जिले के सेक्टर 13 में महंत राजेश्वरानंद के घर में हुई 30 लाख की चोरी के मामले में एक खुलासा हुआ है। पड़ोस में लगे सीसीटीवी की फुटेज के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 नहीं 6 लोग थे और इनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी हाइट करीब 3 फीट नजर आ रही है। घर से लौटते समय पैसे और जेवर वाला बैग यही बच्चा उठाया हुआ है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये लोग एक बाइक व गाड़ी में सवार होकर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ मजबूत कड़ी नहीं लग पाई। याद रहे कि मंगलवार सुबह सेक्टर 13 में महंत राजेश्वरानंद के घर में चोर रसोई की जाली काट करके अंदर घुसते हैं और वहां से $35,000, 40,000 की नकदी और जेवर व अन्य कागजात लेकर के फरार हो जाते हैं। दिल्ली से सटे एनसीआर रेवाड़ी में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे। बावजूद इसके लोग बेखौफ होकर के कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं।
बाजार से लेकर के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क लोग घूमते हुए देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 माह पहले तक थोक के भाव चालान काटने वाले अधिकारी भी एक तरह से अब बेफिक्र हो चुके हैं। स्कूल खुलते समय तो कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात की गई थी, लेकिन अब हालात यह हैं कि स्कूल में बगैर मास्क ही बच्चे एंट्री कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि रेवाड़ी जिले में जुलाई के अंत तक कोरोना की रफ्तार पूरी तरह धीमी पड़ी हुई है। कोरोना का आखिरी केस 2 अगस्त को मिला था और उसके बाद लगातार 13 दिन कोई केस नहीं मिला। 15 अगस्त को एक केस रेवाड़ी शहर व एक गांव गुरावड़ा में पाया गया। करनाल जिले में गुरुवार को 104 स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले में अब तक 7,69,379 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें 4,05,244 पुरुष और 3,64,016 महिलाएं शामिल हैं। 5,68,020 ने पहली व 2,01,359 ने दूसरी डोज लगवाई है। सिविल अस्पताल कल्पना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पीएससी सिटी, सेवा आश्रम अर्जुन, राधा स्वामी सत्संग भवन, जेल रोड पर पहली व दूसरी डोज मिलेगी। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता चल रही है तो उन्होंने कहा मोदी सरकार का ग्राफ गिरा। भाजपा नेता अब प्रदेश में निकाल रहे हैं यात्रा। भाजपा नेताओं और मंत्रियों को खुली चुनौती दी। गत 1.5 साल का हिसाब भाजपा ने दिया। टेक्सटाइल और कपड़ा नगरी के नाम से मशहूर सूरत जगह अब नकली माल का अड्डा बनती हुई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग बड़ी कंपनियों के नामी ब्रांड का हूबहू डुप्लीकेट माल बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। लेकिन इसी बीच डिटेक्टिव एजेंसी के अधिकारी मुकेश माल के सहित उनकी टीम ने कार्रवाई भी की है और इस कार्रवाई के अंतर्गत उन्होंने 50,000 नकली स्टिकर के साथ में लेबल, प्रेस मशीन के साथ में कई सामान को जब्त भी किया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आखिरकार यह व्यापार किस हद तक सूरत के अंतर्गत फैल चुका था। टेक्सटाइल और कपड़ा नगरी के लिए मशहूर शहर सूरत शहर अब नकली माल का भी गढ़ बन गया है। इसी के चलते कुछ लालची प्रवृत्ति व्यापारी बड़े व नामी ब्रांड का हूबहू नकली माल बना करके बाजारों में खपाया जा रहा था। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा मार्केट निगरानी और नकली माल बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली की डिटेक्टिव एजेंसी को तुरंत कार्रवाई का निर्देश मिला हुआ है। डिटेक्टिव एजेंसी के अधिकारी मुकेश माल, हेमराज कसाना, सुरेंद्र माल के साथ सूरत पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कपूरदरा थाना पुलिस और वाइब्रेट डिटेक्टिव के अधिकारियों ने फैक्ट्री पर छापा मार करके लाखों का माल जब्त कर लिया है। जब्त माल में करीब 50,000 नकली स्टिकर, लेबल, प्रेस मशीन, बरमूडा, कैपरी, अन्य हजारों की तादाद में होजरी का बनाने का नकली माल जब्त कर फैक्ट्री संचालक भूपत भाई जीवाराम को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि सांसद भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। कोटपुतली के पास यात्रा पहुंच चुकी है, तो वहीं जयपुर तक कई स्थानों पर यादव का स्वागत सम्मान किया जाएगा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शाम को 6 बजे कार्यक्रम है, तो वहीं ऐसे में जयपुर के कार्यक्रम में हो सकती है देरी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि स्कूलों को सुचारू रूप से चालू करने को लेकर के दौसा में महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। स्कूल शिक्षा परिवार दौसा की ओर से इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप दौसा के प्रांगण में एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें दौसा जिले के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकगण हजारों की संख्या में इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को संबोधन में कहा कि
27 अगस्त को जयपुर पहुंचना है और बच्चों की स्कूलों को चलाना है। बच्चों का भविष्य जब ही सुधर सकता है जब स्कूल सुचारू रूप से चालू नहीं होगा। वहीं इस महाकुंभ में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा, श्रवण बोहरा, डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा, सियाराम सतावन व दौसा जिले के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकगण भी मौजूद रहे। आवाजाही हो रही है, मीटिंगें हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो बच्चे घरों में बैठे हैं, जो सरकार ने बैठा दिए हैं, जो बीमारी के शिकार हो गए मानसिक रूप से, उनको स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत क्या है? गहलोत साहब जरा बताओ तो सही। हाँ, गहलोत साहब की बात तो समझ में आती है। बाड़ा में बाढ़ आए, झालावाड़ में आए, बूंदी में आए, कहीं भी करौली में आए, पांचमा में गिरे, कोई बिजली से मरे, लेकिन कोरोना के डर के मारे गहलोत साहब अंदर है, निकल नहीं रहे। अब चूंकि एसएसपी की समाज में राजनीतिक भाषण देना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कोरोना के कारण नहीं निकल रहे, कि पायलट के कारण नहीं निकल रहे, कि दिल्ली की लड़ाई के कारण नहीं निकल रहे, बंद है। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हैं, एक लिख के सूचना दे दो, हम 27 तारीख को जाएंगे, उस दिन उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई हमारे डीजी साहब से मिलकर आया था किसी मामले में, कल हम गवर्नर साहब से मिले थे, हम आप सभी को बता दूं कि अभी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस कब्जे का सीधा सीधा असर भारत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय ड्राई फ्रूट्स आयातकों का माल अब अटक चुका है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और ड्राई फ्रूट्स लगभग 300 रुपए तक महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कौन सी ड्राई फ्रूट्स में कितनी दामों में वृद्धि हुई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे से भारतीय ड्राई फ्रूट्स आयातकों का माल अटक चुका है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ रही हैं और गत एक सप्ताह में अफगानिस्तान से माल आना भी बंद हो चुका है। अफगानिस्तान से अंजीर, मुनक्का, किशमिश, अखरोट, बादाम, खुमानी आदि ड्राई फ्रूट्स भारत में सबसे ज़्यादा आयात होते हैं। दीनानाथ जी गली की स्थिति ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में अंजीर, किशमिश और खुरबानी में 150 रुपए से 300 रुपए तक की तेजी सामने आई है। अफगानिस्तान से आयात होने के कारण कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ रही है और इसलिए दामों में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। आप सभी को बाजार के भाव से अवगत भी कराता हूं, जिसमें अंजीर अभी व पहले वर्तमान भाव था इसका 1000 से 1100 रुपये और 15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 15 दिन पहले 800 से 900 रुपये में मिल रही थी। वहीं मुनक्का 700 से 800 रुपये अभी वर्तमान भाव चल रहा है, तो वहीं पहले 600 से 650, काली किशमिश 350 से 350, तो वहीं पहले 15 दिन पहले 275 से 300 रुपये, खुमानी 500 से 550, तो वहीं 15 दिन पहले 400 से 450 रुपये किलो में मिल रही थी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं सेडवा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और इसी दौरान नाकाबंदी तोड़ करके भागने की फिराक में 2 लोग भाग रहे थे और इसी बीच पुलिस ने एक व्यक्ति को दबोच लिया है और उसके पास से 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद की गई है और अब दूसरे व्यक्ति की तलाश पुलिस अभी जारी है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के पुलिस द्वारा लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और बुधवार को सेडवा पुलिस ने सेडवा गांव में नाकाबंदी के दौरान बाइक पर सवार 2 लोग नाकाबंदी तोड़ करके भागने का प्रयास करते पर पुलिस ने पीछा कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। बाइक पर रखे 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट को जब्त भी कर लिया है और पुलिस युवक से दूसरे साथी के बारे में और अवैध डोडा पोस्ट को लेकर के पूछताछ कर रही है। सेडवा थाना अधिकारी जेठाराम ने बताया कि सेडवा गांव में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार भाग रहा था
पीछा कर मोटरसाइकिल पर बंधे 5 किलो डोडा पोस्ट के कट्टे को जब्त कर लिया। बाइक सवार सेडवा निवासी श्रवण कुमार पुत्र कृष्णाराम को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं बाइक चला करके वह भाग गया। पकड़े गए आरोपी से पूछने पर उसने उसका नाम दिनेश कुमार पुत्र भैराराम निवासी सगर वाव सेडवा होना बताया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जीडी की तरफ से 1 लाख पट्टों का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो उसको दूर भी किया जाएगा। तो देखिए आखिरकार जो कल मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत क्या कुछ फैसले लिए गए। राजधानी जयपुर में जेडीए 1 लाख पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान में देने की तैयारी कर चुका है। जिन प्रकरणों में दिक्कत आ रही है उनको दूर करने और उनके निस्तारण के लिए बुधवार को जेडीए में बैठक भी हुई थी। नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस सिंधु ने तैयारियों को परखा। सिंधु ने कहा कि शिविरों में आने वाली कठिनाइयों को जानकारी नगरीय विकास शांति धारीवाल को दी जाएगी। एम्पावर्ड कमेटी में उन प्रकरणों पर फैसला भी होगा और बैठक में रिक्रिएशनल, मंदिर, माफी, गैर मुमकिन आबादी, भूमि पर बसी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। साथ ही जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली छूट आने के पश्चात जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आमजन की सुविधा के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी उपस्थित रहे हैं। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई शहर के अंदर लॉकडाउन की आड़ में सड़कों के ऊपर अवैध तरीके से सेफ्टी टैंक बना दिए गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई शहर में लॉकडाउन की आड़ में सड़कों पर बना दिए गए हैं अवैध सेफ्टी टैंक। बांदीकुई शहर में वैसे तो अवैध निर्माणों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इन सब में ताज्जुब की बात तो यह है कि महज नगर पालिका से 50 मीटर की दूरी पर गुप्ता कैश काउंटर के संचालक ने लॉकडाउन की आड़ में सड़क पर ही सेफ्टी टैंक बना डाला है। साथ ही अन्य व्यापारियों की नाली को भी परमानेंट बंद कर शहर का सौंदर्यीकरण बिगाड़ डाला है। हालांकि उक्त मामले की शिकायत नगरपालिका मंडल बांदीकुई को 2 दिन पूर्व अधिशासी अधिकारी के मौके पर उपस्थित न होने की वजह से एसआई अशोक धवन को की जा चुकी है। अब इसमें देखने की बात तो यह है कि कार्रवाई होती है या ये शिकायत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती जाएंगी। डीजल में फिर से 21 पैसे सस्ता हो चुका है, तो वहीं पेट्रोल के दाम स्थिर है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि जयपुर में डीजल अब 98.60 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, तो वहीं लगातार 33वें दिन पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। जयपुर में पेट्रोल 108.71 रुपये प्रति लीटर। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार, जिसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार सचिन पायलट को पद कौन सा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर अब सामने आ चुकी है कि जब केंद्र में राहुल गांधी सरकार ने इस पर फैसला अभी तक सुनाया नहीं है, लेकिन इस फैसले को उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि जो अजय माकन के साथ में जो कमेटी बनाई गई थी 3 जनों की, केसी वेणुगोपाल और कई लोग उसके अंतर्गत शामिल थे। और इसी बीच अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पायलट को वापस से प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया जाएगा, और पायलट इस पद पर पहले से ही 7 साल रह चुके हैं, लेकिन अब वह इस पद पर रहने के लिए मान भी गए हैं। आखिरकार जब पायलट इस पद पर मान गए हैं तो इसके अंतर्गत राहुल गांधी का क्या कुछ इसमें सोचना है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, मैं आप सभी को आज इसके बारे में बताने जा रहा हूं। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर भी पंजाब का फॉर्मूला आजमाया है, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी ने पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह सरकार जो थी उसके अंतर्गत नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था, और राजस्थान के अंदर भी उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही किया है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पद कतरने की बात सामने आती हुई नजर आ रही है।
तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार इस राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत राहुल गांधी ने क्या कदम उठाया है और अभी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और किस आधार पर हम आप सभी को पायलट के प्रदेश अध्यक्ष होने की बात बता रहे हैं। एआईसीसी के एक पदाधिकारी ने कहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान का पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। इसकी घोषणा बहुत ही जल्द होने की संभावना है। तो वहीं समझा तो ये जा सकता है कि सचिन पायलट ने इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए अपनी सहमति अंततः दे दी है। अब तक वे इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके और गहलोत के बीच में लड़ाई सार्वजनिक होने के बाद में इस पद से हटाए जाने से पूर्व वे 7 साल तक इस पद पर रह चुके थे। सूत्रों ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में इस समय के अत्यधिक आवेशित राजनीतिक माहौल में जहां गहलोत पूरी ताकत से पायलट का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी राजस्थान में पंजाब की कहानी तथा परिदृश्य को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पर कतरने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और सूत्रों का कहना तो इसमें यह भी था कि अवज्ञाकारी गहलोत को उनकी जगह दिखाने तथा पर कतरने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से अशोक गहलोत काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। अगर गहलोत उन मंत्रियों जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार व व्यापक आरोप हैं को बचाए रखते हैं तो हटाते नहीं हैं, तो इस स्थिति में ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि बहुत सारे विधायक पीसीसी अध्यक्ष की ओर उन्मुख हो जाएंगे। उन्होंने नई दिल्ली को यह तर्क भी दिया कि गत वर्ष के पायलट विद्रोह के दौरान ये लोग पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों का उल्लेख करना भूल गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी से शुरू हुई उनकी यात्रा में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार के नए बने 39 मंत्री ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भूपेंद्र यादव की यात्रा ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी गर्मा गई है। उसकी वजह है राजस्थान बीजेपी में अगले विधानसभा चुनाव के लिए चल रही सीएम फेस की जंग। सीएम फेस को लेकर के आपसी गुटबाजी में फंसी राजस्थान बीजेपी के सभी गुटों की नज़र यादव की यात्रा को मिलने वाले समर्थन पर टिकी है। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में एक युवक की तालिबानी सोच सामने आई है। यहाँ युवक ने पत्नी के द्वारा घूंघट नहीं निकालने से नाराज होकर के 3 साल की मासूम बेटी को उसकी गोद से छीन करके जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है। बाद में गुपचुप बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और इस संबंध में पत्नी ने पति के खिलाफ में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं अभी तक आरोपी पिता का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। पुलिस उसकी तलाश में भी जुटी रही। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी से शुरू हुई उनकी यात्रा में भारी जोश और उत्साह नजर आया है। वैसे तो केंद्र सरकार के नए बने 39 मंत्री ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में यादव की यात्रा ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत को भी गरमा दिया। उसकी वजह है राजस्थान बीजेपी में अगले विधानसभा चुनाव के लिए चल रही सीएम फेस की जंग। सीएम फेस की आपसी गुटबाजी में फंसी राजस्थान बीजेपी के सभी गुटों की नज़र यादव की यात्रा के रिस्पॉन्स पर टिकी है। कोचिंग सिटी कोटा क्राइम सिटी में बदलती जा रही है। कोटा में पिछले 5 दिनों में 3 कत्ल हो चुके हैं। बुधवार को यहाँ एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है और शहर के दादाबाड़ी पुलिस थाना इलाके में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली है। पति ने चाकू घोंट करके पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और वारदात की सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल चुकी है। वारदात के बाद आरोपी पति घायल पत्नी को लहूलुहान हालत में तड़पता छोड़ करके
मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोग घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल लेकर के गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा की आज शुरुआत होगी। यादव 3 दिन में राजस्थान में 417 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और इन तीनों दिनों में वे 40 जगहों पर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यादव की जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा से भिवाड़ी में प्रवेश करेगी। वहां बड़ी तादाद में जनता भूपेंद्र यादव का स्वागत करेगी। इस दौरान भिवाड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया है। यहां प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचेंगे और भिवाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भूपेंद्र यादव के स्वागत में मौजूद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कई बार तकरार हुई है। पिच पर दौड़ने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एंडरसन की जम करके क्लास लगाई। कोहली ने तो इंग्लिश गेंदबाज को यहां तक कह दिया था कि ये पिच है, तुम्हारा घर नहीं है जहां दौड़ लगा रहे हो। कोहली के इस आक्रामक व्यवहार की पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर निक कॉम्पटन ने ट्वीट कर आलोचना की थी, लेकिन भारतीय फैंस को यह नागवार गुजरा और उन्होंने कॉम्पटन को ट्रोल कर दिया। इसके बाद इस पूर्व खिलाड़ी ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। मोहम्मद सिराज की कहानी भावनाओं से भरी हुई है। इसमें अपने को खोने का दर्द है, हुनर को मांझने का रोमांच और सर्वोच्च स्तर पर सफलता की खुशी भी शामिल है। लॉर्ड्स टेस्ट में सिराज ने 8 विकेट लेकर के यह साबित किया कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मिली सफलता कोई तुक्का या चांस नहीं, बल्कि उन्होंने अपने हुनर के दम पर उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। इस सफलता ने यह साबित कर दिया था कि सिराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे वक्त तक रुकने के लिए आए हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर पंचायती राज चुनाव को लेकर के घमासान तेज हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को लेकर के लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं आप सभी को बता दूं, मंत्री ममता भूपेश की जुलाई महीने की फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वायरल हो रही फोटो के चलते हुए सचिन पायलट समर्थकों में रोष व्याप्त है। वायरल हो रही फोटो से लग सकता है अब कांग्रेस को बड़ा झटका। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रोहतक जिले की 23 कॉलोनी में घर में घुस करके मोबाइल और नकदी चुराने वाला चोर पड़ोसी निकला है। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो गई है। बुधवार तड़के करीब 5 बजे उसने पड़ोसी में रहने वाले महिला के घर में घुस करके उसका फ़ोन, 15,000 नकद व अन्य जरूरी दस्तावेज चुरा लिए थे। पड़ोसी चोर की पहचान करने के बाद पुलिस ने महिला को शिनाख्त दी और पुलिस ने शिकायत व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस को दी शिकायत में रामरती ने बताया कि वह तेज कॉलोनी की रहने वाली है और मंगलवार की रात वह अपने सास के साथ घर पर सोई हुई थी। उसका मोबाइल फ़ोन घर की स्लैब पर रखा हुआ था और अगली सुबह उठी तो देखा कि मोबाइल फ़ोन में उसके पास रखे 15,000 रुपये, आधार कार्ड व पैन कार्ड नहीं है। सारा घर तलाशने पर सामान नहीं मिला और चोरी की आशंका से रामरती ने अपने स्तर पर चोर की तलाश शुरू की। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून रूठा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के 95% से ज़्यादा इलाकों में तो 3 अगस्त के बाद पानी ही नहीं गिरा। यहाँ आधा सावन सूखा ही निकल गया और दरअसल मानसून की टर्फ रेखा का पश्चिम छोर 10 अगस्त के बाद हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ने के चलते मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। इससे हरियाणा में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई और इस बार पंजाब में अब तक औसत से 22%, चंडीगढ़ में 38% और हिमाचल में 17% कम बारिश हुई है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी बारिश नहीं होने से भाखड़ा और पौंग डैम खाली पड़े हैं, जो उत्तर भारत के इन चारों राज्यों में वाटर सप्लाई के सबसे बड़े स्रोत हैं। हरियाणा के हिसार जिले के सेक्टर 13 में महंत राजेश्वरानंद के घर में हुई 30 लाख की चोरी के मामले में एक खुलासा हुआ है। पड़ोस में लगी सीसीटीवी की फुटेज के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 नहीं 6 लोग थे और इनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी हाइट करीब 3 फीट नजर आ रही है।
घर से लौटते समय पैसे और जेवर वाला बैग यही बच्चा उठाया हुआ है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये लोग एक बाइक में गाड़ी में सवार होकर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ मजबूत कड़ी नहीं लग पाई। याद रहे कि मंगलवार सुबह सेक्टर 13 में महेंद्र राजेश्वरानंद के घर में चोर रसोई की जाली काट करके अंदर घुसते हैं और वहां से $35,000, 40,000 की नकदी और जेवर व अन्य कागजात लेकर के फरार हो जाते हैं। दिल्ली से सटे एनसीआर रेवाड़ी में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे। बावजूद इसके लोग बेखौफ होकर के कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं। बाजार से लेकर के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क लोग घूमते हुए देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 माह पहले तक थोक के भाव चालान काटने वाले अधिकारी भी एक तरह से अब बेफिक्र हो चुके हैं। स्कूल खुलते समय तो कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात की गई थी, लेकिन अब हालात यह हैं कि स्कूल में बगैर मास्क ही बच्चे एंट्री कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि रेवाड़ी जिले में जुलाई के अंत तक कोरोना की रफ्तार पूरी तरह धीमी पड़ी हुई है। कोरोना का आखिरी केस 2 अगस्त को मिला था और उसके बाद लगातार 13 दिन कोई केस नहीं मिला। 15 अगस्त को एक केस रेवाड़ी शहर व एक गांव गुरावड़ा में पाया गया। करनाल जिले में गुरुवार को 104 स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले में अब तक 7,69,379 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें 4,05,244 पुरुष और 3,64,016 महिला शामिल हैं। 5,68,020 ने पहली व 2,01,359 ने दूसरी डोज लगवाई है। सिविल अस्पताल कल्पना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पीएससी सिटी, सेवा आश्रम अर्जुन, राधा स्वामी सत्संग भवन, जेल रोड पर पहली व दूसरी डोज मिलेगी। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता चल रही है तो उन्होंने कहा मोदी सरकार का ग्राफ गिरा। भाजपा नेता अब प्रदेश में निकाल रहे हैं यात्रा। भाजपा नेताओं और मंत्रियों को खुली चुनौती दी। गत 1.5 साल का हिसाब भाजपा ने दिया। टेक्सटाइल और कपड़ा नगरी के नाम से मशहूर सूरत जगह अब नकली माल का अड्डा बनती हुई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग बड़ी कंपनियों के नामी ब्रांड का हूबहू डुप्लीकेट माल बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। लेकिन इसी बीच डिटेक्टिव एजेंसी के अधिकारी मुकेश माल के सहित उनकी टीम ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के अंतर्गत उन्होंने 50,000 नकली स्टिकर के साथ में लेबल प्रेस मशीन के साथ में कई सामान को जब्त भी किया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आखिरकार यह व्यापार किस हद तक सूरत के अंतर्गत फैल चुका था। टेक्सटाइल और कपड़ा नगरी के लिए मशहूर शहर सूरत शहर अब नकली माल का भी गढ़ बन गया है। इसी के चलते कुछ लालची प्रवृत्ति व्यापारी बड़े व नामी ब्रांड का हूबहू नकली माल बना करके बाजारों में खपाया जा रहा था। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा मार्केट निगरानी और नकली माल बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली की डिटेक्टिव एजेंसी को तुरंत कार्रवाई का निर्देश मिला हुआ है। डिटेक्टिव एजेंसी के अधिकारी मुकेश माल, हेमराज कसाना, सुरेंद्र माल के साथ सूरत पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कपूरदरा थाना पुलिस और वाइब्रेट डिटेक्टिव के अधिकारियों ने फैक्ट्री पर छापा मार करके लाखों का माल जब्त कर लिया है। जब्त माल में करीब 50,000 नकली स्टिकर, लेबल, प्रेस मशीन, बरमूडा, कैपरी, अन्य हजारों की तादाद में होजरी का बनाने का नकली माल जब्त कर फैक्ट्री संचालक भूपत भाई जीवाराम को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि सांसद भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। कोटपुतली के पास यात्रा पहुंच चुकी है, तो वहीं जयपुर तक कई स्थानों पर यादव का स्वागत सम्मान किया जाएगा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शाम को 6 बजे कार्यक्रम है, तो वहीं ऐसे में जयपुर के कार्यक्रम में हो सकती है देरी।
चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि स्कूलों को सुचारू रूप से चालू करने को लेकर के दौसा में महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। स्कूल शिक्षा परिवार दौसा की ओर से इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप दौसा के प्रांगण में एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें दौसा जिले के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकगण हजारों की संख्या में इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को संबोधन में कहा कि 27 अगस्त को जयपुर पहुंचना है और बच्चों की स्कूलों को चलाना है। बच्चों का भविष्य जब ही सुधर सकता है जब स्कूल सुचारू रूप से चालू नहीं होगा। वहीं इस महाकुंभ में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा, श्रवण बोरा, डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा, सियाराम सतावन व दौसा जिले के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकगण भी मौजूद रहे। आवाजाही हो रही है, मीटिंगें हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो बच्चे घरों में बैठे हैं, जो सरकार ने बैठा दिए हैं, जो बीमारी के शिकार हो गए मानसिक रूप से, उनको स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत क्या है? गहलोत साहब जरा बताओ तो सही। हाँ, गहलोत साहब की बात तो समझ में आती है। 12 में बाढ़ आए, झालावाड़ में आए, बूंदी में आए, कहीं भी करौली में आए, पांचवा में गिरे, कोई बिजली से मरे, लेकिन कोरोना के डर के मारे गहलोत साहब अंदर है, निकल नहीं रहे। अब चूंकि एसएसपी की समाज में राजनीतिक भाषण देना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा वो कोरोना के कारण नहीं निकल रहे, कि पायलट के कारण नहीं निकल रहे, कि दिल्ली की लड़ाई के कारण नहीं निकल रहे, बंद है। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर बैठे एक लिख के सूचना दे दो, हम 27 तारीख को जाएंगे, उस दिन उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भाई हमारे डीजी साहब से मिलकर आया था किसी मामले में, कल हम गवर्नर साहब से मिले थे अंग्रेजी हम। आप सभी को बता दूं कि अभी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस कब्जे का सीधा सीधा असर भारत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय ड्राई फ्रूट्स आयातकों का माल अब अटक चुका है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और ड्राई फ्रूट्स लगभग 300 रुपए तक महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कौन सी ड्राई फ्रूट्स में कितनी दामों में वृद्धि हुई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे से भारतीय ड्राई फ्रूट्स आयातकों का माल अटक चुका है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ रही हैं और गत एक सप्ताह में अफगानिस्तान से माल आना भी बंद हो चुका है। अफगानिस्तान से अंजीर, मुनक्का, किशमिश, अखरोट, बादाम, खुमानी आदि ड्राई फ्रूट्स भारत में सबसे ज़्यादा आयात होते हैं। दीनानाथ जी गली की स्थिति ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में अंजीर, किशमिश और खुरबानी में 150 रुपए से 300 रुपए तक की तेजी सामने आई है। अफगानिस्तान से आयात होने के कारण कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ रही है और इसलिए दामों में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। आप सभी को बाजार के भाव से अवगत भी कराता हूं, जिसमें अंजीर अभी व पहले वर्तमान भाव था इसका 1000 से 1100 रुपए और 15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 15 दिन पहले 800 से 900 रुपए में मिल रही थी। वहीं मुनक्का 700 से 800 रुपए अभी वर्तमान भाव चल रहा है, तो वहीं पहले 600 से 650, काली किशमिश 350 से 350, तो वहीं पहले 15 दिन पहले 275 से 300 रुपए, खुमानी 500 से 550, तो वहीं 15 दिन पहले 400 से 450 रुपए किलो में मिल रही थी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं सेडवा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और इसी दौरान नाकाबंदी तोड़ करके भागने की फिराक में 2 लोग भाग रहे थे और इसी बीच पुलिस ने एक व्यक्ति को दबोच लिया है और उसके पास से 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद की गई है और अब दूसरे व्यक्ति की तलाश पुलिस अभी जारी है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के पुलिस द्वारा लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और बुधवार को सेडवा पुलिस ने सेडवा गांव में नाकाबंदी के दौरान बाइक पर सवार 2 लोग नाकाबंदी तोड़ करके भागने का प्रयास करते पर पुलिस ने पीछा कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। बाइक पर रखे 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट को जब्त भी कर लिया है और पुलिस युवक से दूसरे साथी के बारे में और अवैध डोडा पोस्ट को लेकर के पूछताछ कर रही है। सेडवा थानाधिकारी जेठाराम ने बताया कि सेडवा गांव में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार भाग रहा था। पीछा कर मोटरसाइकिल पर बंधे 5 किलो डोडा पोस्ट के कट्टे को जब्त कर लिया। बाइक सवार सेडवा निवासी श्रवण कुमार पुत्र कृष्णाराम को गिरफ्तार किया गया तो वहीं बाइक चला करके वह भाग गया। पकड़े गए आरोपी से पूछने पर उसने उसका नाम दिनेश कुमार पुत्र भैराराम निवासी सगर वाव सेडवा होना बताया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जीडी की तरफ से 1 लाख पट्टों का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो उसको दूर भी किया जाएगा। तो देखिए आखिरकार जो कल मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत क्या कुछ फैसले लिए गए। राजधानी जयपुर में जेडीए 1 लाख पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान में देने की तैयारी कर चुका है। जिन प्रकरणों में दिक्कत आ रही है उनको दूर करने और उनके निस्तारण के लिए बुधवार को जेडीए में बैठक भी हुई थी। नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस सिंधु ने तैयारियों को परखा। सिंधु ने कहा कि शिविरों में आने वाली कठिनाइयों को जानकारी नगरीय विकास शांति धारीवाल को दी जाएगी। एम्पावर्ड कमेटी में उन प्रकरणों पर फैसला भी होगा और बैठक में रिक्रिएशनल, मंदिर, माफी, गैर मुमकिन आबादी, भूमि पर बसी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। साथ ही जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली छूट आने के पश्चात जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आमजन की सुविधा के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी उपस्थित रहे हैं। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई शहर के अंदर लॉकडाउन की आड़ में सड़कों के ऊपर अवैध तरीके से सेफ्टी टैंक बना दिए गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई शहर में लॉकडाउन की आड़ में सड़कों पर बना दिए गए हैं अवैध सेफ्टी टैंक। बांदीकुई शहर में वैसे तो अवैध निर्माणों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इन सब में ताज्जुब की बात तो यह है कि महज नगर पालिका से 50 मीटर की दूरी पर गुप्ता कैश काउंटर के संचालक ने लॉकडाउन की आड़ में सड़क पर ही सेफ्टी टैंक बना डाला है। साथ ही अन्य व्यापारियों की नाली को भी परमानेंट बंद कर शहर का सौंदर्यीकरण बिगाड़ डाला है। हालांकि उक्त मामले की शिकायत नगरपालिका मंडल बांदीकुई को 2 दिन पूर्व अधिशासी अधिकारी के मौके पर उपस्थित न होने की वजह से एसआई अशोक धवन को की जा चुकी है। अब इसमें देखने की बात तो यह है कि कार्रवाई होती है या ये शिकायत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती जाएंगी।